चलो अब हम बात करेंगे वाटर के बारे में, वाटर रिसोर्स की। ठीक, तो जो पृथ्वी पे पाए जाने वाला जल होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? वो सबसे ज़्यादा मिलता है ओशियंस में, है ना, समुद्र में या फिर महासागरों में। लेकिन क्या होता है वहाँ पे जो सलाइन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है ओशियंस में, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो खारा होता है ना। कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसका जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो कम ना किया जाए। ठीक, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो ये पानी है ये तो खैर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये खारा होता है। और जो फ्रेश वाटर है, मतलब जो शुद्ध जल है जो पीने के काम में लाया जा सकता है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? या तो वो बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। ठीक, और अगर वो भूमिगत जल जो लैंड्स पे जो दिखाई देती हैं पानी, वो नदियाँ या फिर झील या तालाबों के फॉर्म में मिलता है हमें। कुछ अंडरग्राउंड वाटर भी होते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम अपना फ्रेश वाटर का सप्लाई लेते हैं या फ्रेश वाटर लेते हैं। ठीक है, देखा इन दोनों वीडियो में हमने क्या देखा? एक पहले वीडियो में तो एक खूबसूरत सा ग्लेशियर था, है ना, पहाड़ से ढका, बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ था, और दूसरे में नदी थी, है ना। तो नदी और वो बर्फ़ से ढके पहाड़ से जब वो वहाँ से पानी मेल्ट, वहाँ से जो बर्फ़ मेल्ट होता है सी में आके जाके मिलता है, वहाँ से हम फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं। रिवर से हम फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आसपास अगर कोई तालाब होता है तो क्या किया जाता है, पंप लगाकर फिर वो घरों में सप्लाई किया जाता है। उसी तरह रिवर से भी उसी तरह पंप लगा के सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और फिर जब अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करना होता है तो उस तरह हम सबमर्सिबल या फिर हैंड पंप लगाते हैं। ठीक है, पंप के थ्रू रोटर लगाकर वाटर को यूज़ किया जाता है। अब बात होती है कि जल इतना आवश्यक क्यों है कि जल के बिना कोई इंसान जी ही नहीं सकता, जीवित ही नहीं रह सकता। खाने के बिना तो फिर भी कुछ दिनों तक इंसान रह लेता है, लेकिन पानी के बिना कोई इंसान रह ही नहीं सकता। आखिर क्यों? तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो ये सारे सेल के जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, या जो सेल के कंपोनेंट हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो एक मीडियम में हो रहा होता है ना, घुली अवस्था में हो रहा होता है, एक मीडियम में हो रहा होता है। वो मीडियम क्या होता है? वाटर होता है, वो मीडियम जल होता है। हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% वाटर से बनी है। हर एक चीज़ सोचो, मतलब वाटर का कितना बड़ा रोल होगा बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी 60 to 70% वाटर से बनी है, अगर सारी एक्टिविटीज़ इस मीडियम में हो रही है, तो अगर वाटर की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? बॉडी कोलैप्स करेगी, है ना। इसलिए जल इतना आवश्यक है हमारे लिए। ठीक, उसी तरह प्लांट के लिए भी है, उसी तरह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है। अब अगर कोई अनवांटेड, अनप्लेजेंट, हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वाटर पॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? वाटर पॉल्यूशन। और वो पॉल्यूशन यहाँ पे वाटर में कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्रॉप्स पे ना, मतलब जो हमारे अनाज हैं, जब उन्हें उगाया जा रहा होता है तो उन्हें बचाने के लिए उनमें पेस्टिसाइड्स डाला जाता है, जो कीटनाशक होता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, या फिर कुछ उस पर फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक,
अब ये जो फर्टिलाइज़र है या जो ये पेस्टिसाइड्स है वो एक्चुअली में है क्या, वो है केमिकल्स, ठीक। वो कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो जब वो पानी में जाते हैं तो पानी को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, पानी को गंदा करते हैं। उसी तरह जब आपने देखा होगा आसपास जो नदियाँ होती हैं वहाँ पे जाके लोग नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोते और नहाते समय क्या यूज़ करते हैं, वो साबुन यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं। तो उसमें भी कुछ हार्मफुल क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक। तो ना सिर्फ पीने वाला पानी ही इससे अफेक्ट हो रहा है, ना सिर्फ हम अफेक्ट हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो पानी में रह रहे जीव जंतु हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। कैसे? इस पॉल्यूशन की वजह से, इस गंदगी की वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है पानी के अंदर, उसका लेवल नीचे गिरता जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पाते और मरने लगते हैं, ठीक। तो ना सिर्फ हम सफ़र कर रहे हैं, ना सिर्फ हमें कॉलरा या टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही हैं गंदा पानी पीने से, वो जीव जंतु भी मर रहे हैं उस वजह से। तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, ठीक। कहा गया जो ह्यूमन है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे आता है, हर एक इमोशनली, फिज़िकली या हर एक फीचर के साथ वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो अगर हम इतने डेवलप्ड हैं, हम इतने समझदार हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति इतनी अच्छी है, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ना सिर्फ हमारे वजह से दूसरे या फिर दूसरी जो स्पीसीज़ हैं वो भी सफ़र ना करें, है ना। देखा कि कैसे कितना ज़्यादा कचरा जमा था, लोग बीच के किनारे घूमने जाते हैं और साथ में खाने की चीज़ें या फिर खेलने की चीज़ें लेके जाते हैं और फिर क्या कर देते हैं, वहीं फेंक के चले आते हैं। तो कभी सोचे वो सारा कचरा क्या होता है, पानी में जाता है और उससे क्या होता है, पानी प्रदूषित होता है, ठीक। तो इसकी वजह से ना सिर्फ हम बीमारियों का शिकार होते हैं, उसके साथ साथ जो उसमें रह रहे जीव हैं वो भी मरते हैं, है ना। जैसे ठीक है, हम जो ये काम करते हैं उसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ रिलीज़ करती हैं, ठीक, फैक्ट्रीज़ कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, जैसे डाई की जो फैक्ट्री है, कपड़े रंगने का जो मटेरियल होता है उसे डाई कहते हैं ना, तो उस डाई की जो फैक्ट्री है वो भी इतनी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करती हैं वाटर में, ठीक। कुछ फैक्ट्रीज़ मर्क्यूरी जैसे चीज़ें रिलीज़ करते हैं, जो मर्क्यूरी सॉल्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, ठीक। तो ना सिर्फ हम अफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, हमारे साथ साथ उसमें रहने वाले जीव जंतु भी अफेक्ट होते हैं। आप देख रहे हो किस तरह से पानी के आसपास जो उनमें रहने वाले जीव हैं कैसे मरे पाए जाते हैं, और उनका कारण क्या होता है, पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उनमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है पॉल्यूशन की वजह से डिक्रीज़ कर जाता है ना, नीचे गिरता जाता है, ठीक। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक, और उन्हें पॉइजन केमिकल्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो मरते जाते हैं। देखा, अगर आप किसी के घर में जाके गंदगी फैलाओ तो वो क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप पानी में जाके कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो किसी का घर है ना। तो अनवांटेड चेंजेस अगर आप करेंगे उसके घर में तो कहीं ना कहीं वो तो अफेक्ट होगा ना, जो जिसमें वो रह रहा है। तो इसलिए उनके लिए कितना ख़तरनाक है सोचिए, ठीक। उनकी पूरी लाइफ इस पे डिपेंडेंट है, लाइफ इससे अफेक्ट होती है, ठीक है। इसलिए हम आजकल देख रहे हैं कितने सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटेंट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका वजन पॉल्यूशन ही है।
तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। ये मैंने बहुत बार आपको 2 बार बता दिया क्यों होती है, क्योंकि जो जितनी सेलुलर एक्टिविटीज़ है, जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी के अंदर, वो किस में हो रहा है, एक लिक्विड मीडियम में हो रहा है, एक मीडियम में हो रहा है। और वो मीडियम कौन सा है, वाटर है। हमारी बॉडी 60 से 70% वाटर की बनी है, इसलिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वाटर हमारे लिए नेसेसरी है। हमारी सर्वाइवल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाटर की है। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस भी जगह आप रहते हैं, जिस भी गांव, शहर, नगर में आप रहते हैं, वहाँ पर जो उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है, सोर्स क्या है वहाँ पर, जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिलता है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो मोस्टली जो सोर्स होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। लोग अपने अपने घरों में पंप लगवा रखा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी सप्लाई होता है उनके घरों में, ठीक। अब इसकी वजह से भी ना हर एक घर ने अपने अपने घरों में पंप लगवा रखा है, सबमर्सिबल लगवा रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर कंज्यूम किया जाता है। उस वजह से भी इतना ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है कि उसका लेवल भी नीचे जा रहा है। सुना होगा गर्मियों में कि पानी बहुत धीरे आ रहा है या पानी नहीं आ रहा है। उसका रीज़न भी यही होता है कि इतना ज़्यादा ओवर कंजप्शन हो जाता है कि पानी का लेवल नीचे जाने लगा है टाइम के साथ। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है। तो बताओ, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसी क्रियाकलाप आप जानते हैं? अगर रिवर से आ रहा है या नदी से आ रही है पानी, तो आपने देखा होगा कि लोग वहाँ नहाते हैं या लोग वहाँ कचरा फेंक देते हैं, ठीक, कपड़े धोते हैं, तो वहाँ से जो हार्मफुल केमिकल्स है वो वाटर में जाता है, ठीक है। फैक्ट्रीज़ अपनी हार्मफुल केमिकल्स या फिर अपने एफ्लुएंट्स जो रिलीज़ करती हैं वो भी वाटर में या एयर में इसी तरह रिलीज़ कर देती हैं, जैसे गैसेस इसी तरह रिलीज़ कर दिए जाते हैं, एफ्लुएंट भी इसी तरह रिलीज़ कर दिए जाते हैं वाटर में, ठीक। दूसरा पॉल्यूशन है ये। उसी तरह बहुत सारे ऐसी क्रियाकलाप हैं या ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से वाटर, एयर या फिर जो सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो आपको ऐसी ही कुछ क्रियाकलापों के बारे में बताना है जो आपके आसपास हो रहा है और जिससे पॉल्यूशन हो रहा है।